6421 विद्यालय सहायक के पद सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में ये नोटिफिकेशन जो है लिखा गया है। अब आइए जानते हैं आगे क्या कुछ अपडेट यहाँ पर बताए गए हैं। बताया गया है कि उक्त विषयक राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि पूर्व से विभागीय संकल्प संख्या इतना दिनांक इतना के आलोक में राज्य के राज्यकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट विद्यालय में लिपिक एवं अनुसेवा का मरणशील पद प्रत्यापित करते हुए नियत वेतन पर विद्यालय सहायक का पद सृजित किया गया था। इसमें देखिए साथियों, आप यहाँ पर देखेंगे एक लाइन इन्होंने जोड़ा है, मरणशील पद। मरणशील पद का मतलब ये होता है कि जो पूर्व से शिक्षा विभाग में भर्ती जैसे चल रही थी, जो हो सकता है विद्यालय लिपिक का हो, अनुसेवक का हो, इन पद पर जिन लोगों का पहले से ही नियुक्ति थी और उसी समय काल में जिस समय उनकी जॉब थी उसी समय में उनकी अगर मृत्यु हुई थी तो वैसे लोगों का भी इसमें जो 6421 सीटें देख रहे हैं इसमें 50% सीट उनके परिवार के जो लोग होंगे उनके लिए रहेगा। मतलब कि 50% सीट जो है अनुकंपा के अनुसार भरे जाएंगे और 50% सीटें जो होगी ये बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेगा। जो सिर्फ 12वीं पास होंगे वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक पद पर जो आपकी सैलरी होगी, जिनकी भी इसमें नियुक्ति होगी, उन सबको 16,500 रुपये जो है दी जाएगी और जॉब परमानेंट आपकी होगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और आपकी सैलरी में हर साल 500 रुपये की जो है वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर अभी आपकी जॉब लगती है तो 16,500 रहेगा, अगले साल आपका 17,000 हो जाएगा, फिर उसके अगले साल 17,500, उसके अगले साल 18,000, इस प्रकार हर साल 500 रुपये जो है आपका वृद्धि होता जाएगा। अब इस चीज़ों को लेकर जिलावार जो वैकेंसी की संख्या है वो जारी कर दिया गया है। अभी आप यहाँ पर देख भी पाएंगे कि किस जिला में कितनी भर्ती होने वाली है। जैसे देख लीजिए, पटना जिले की बात की जाए तो 210 सीट है, नालंदा की बात की जाए तो 149 सीट है, भोजपुर में 147 है, बक्सर में 88 सीटें हैं, रोहतास में 166 है, कैमूर में देखेंगे 121 सीटें हैं, गया में 258 सीटें हैं, उसके अलावा जहानाबाद में 59 है, अरवल में देखेंगे 33 सीटें हैं, नवादा में 142 है, औरंगाबाद में 140 है, मुजफ्फरपुर में 305 है, सीतामढ़ी में 184 है, शिवहर में 44 सीटें हैं, वैशाली में 232 सीटें हैं, पूर्वी चंपारण में 341 सीटें हैं, पश्चिमी चंपारण में 277 सीटें हैं, सारण में 240 है, सिवान में 226 सीटें हैं, गोपालगंज में 185 सीटें हैं, दरभंगा में 268 सीटें हैं, मधुबनी में 296 है, समस्तीपुर में 318 सीटें हैं, सहरसा में देखेंगे 121 सीटें हैं, सुपौल में 144 सीटें हैं, मधेपुरा में 131 सीटें हैं, पूर्णिया में देखेंगे 208 सीटें हैं, अररिया में 186 सीटें हैं, किशनगंज में 117, कटिहार में 202, इसके अलावा भागलपुर में 174, बांका में देखेंगे 130 सीटें हैं, इसके अलावा मुंगेर में 65 सीटें हैं, शेखपुरा की बात की जाए तो 36 सीटें हैं, लखीसराय में देखेंगे 75 सीटें हैं, इसके अलावा जमुई में 130 सीटें, खगड़िया में 96 सीटें हैं और बेगूसराय में 177 है। पूरे बिहार के सभी जिला को मिलाएंगे तो 6421 सीटें पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। अब आइए जानते हैं विद्यालय सहायक पद के लिए जो आप सभी की योग्यता रखी गई है वो योग्यता क्या है, कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए साथियों, विद्यालय सहायक पद की जो भर्ती होगी ये सीधी भर्ती होगी, इसमें कोई एग्जाम आपकी नहीं होगी, आपकी मेरिट के अनुसार इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रखे गए हैं। इसमें सेकंड पॉइंट बताया गया है कि विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक एवं संबंधित नियोजन इकाई जिस जिले क्षेत्र में अवस्थित होगा उस जिला के स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इनका कहने का मतलब है कि आप भारतीय नागरिक तो होनी ही चाहिए। दूसरा गाइडलाइन ये रहेगा कि भर्ती मान लीजिए जिस जिला के लिए होगा, जैसे पटना जिला के लिए अगर निकलता है तो पटना जिला के निवासी होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके लिए आपको जो है अनुमंडल स्तर का आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र देना
देने होंगे। तो मतलब हर जिला के लिए भर्ती इन्होंने दर्शाया है कि किस जिले में कितनी भर्ती है। जिस जिला के लिए भर्ती होगी उस जिला का निवासी होगा, मतलब बिहार के कैंडिडेट ही फॉर्म को फिल कर सकता है, बाहर वाले कैंडिडेट का मौका नहीं है। आप सभी को अभी एक काम करना चाहिए कि आपको सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र बनानी चाहिए, क्योंकि अनुमंडल स्तर का है तो पहले आपको आरओ लेवल यानी प्रखंड स्तर का बनेगा, फिर प्रखंड स्तर का बन जाएगा, फिर आपको अनुमंडल स्तर का बनेगा। इसमें अभी आपको समय लग जाएगा लगभग 15-20 दिन। तो अभी आप इसको आज ही अप्लाई कर लीजिए ताकि आपको जब भी अप्लाई का मौका मिले आपको उस समय परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि इस पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा गया, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या काउंसलिंग से इंटरमीडिएट, उच्च माध्यमिक अथवा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मौलवी अथवा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उप शास्त्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब क्या है कि कम से कम अगर आपने इंटर पास कर रखा है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे और भी योग्यता है, आप उससे भी देख सकते हैं। इसके अलावा बताया गया कि इस पद के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपकी न्यूनतम उम्र जो होगा वो 18 साल होगा और अधिकतम उम्र जैसे बिहार सरकार का प्रावधान होता है, जैसे कोई जनरल वाले पुरुष होते हैं इनका 37 साल होता है, कोई ओबीसी के तहत बीसी और ईबीसी वाले होता है इन सबको 40 साल अधिकतम दिया जाता है, एससी एसटी वाले कोई होता है तो इन सबको 42 साल दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका अधिकतम उम्र की सीमा इसमें रहने वाली है। अब इसमें मेरिट कैसे होगा, चयन प्रक्रिया के बारे में समझिए। नियोजन पैनल के आधार पर किया जाएगा। पैनल का निर्माण मेगा अंक में अवरोही क्रम के अनुसार होगा। मतलब क्या है कि जिन कैंडिडेट का सबसे अधिक नंबर होगा वैसे कैंडिडेट का मेरिट यहाँ पर तैयार की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और मेरिट आपका जो बनेगा इंटर की परीक्षा में कुल जो प्राप्त आपने अंक किया होगा इसके अनुसार ही मेगा सूची का जो निर्माण है वो किया जाएगा। इसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। बाकी जब मेरिट बनेगी तो मेरिट में यहाँ पर 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मतलब वैकेंसी 6421 पदों पर है तो 6421 गुने आप 5 कीजिएगा, अप्रॉक्स में 32,000 कैंडिडेट को इसमें मेरिट में नाम आएगा। और मेरिट में नाम आने के बाद आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उन सब का कंप्यूटर की भी जांच परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपको टाइपिंग जो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग है ये आप प्रैक्टिस आज से शुरू कर दीजिए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट को हासिल कीजिए, नॉलेज लीजिए, ये सब भी आपको इस भर्ती में आवश्यकता है। बहुत सारे कैंडिडेट यहीं पर छट जाएंगे, मतलब इंटर में तो मेरिट में आ जाएगी। टाइपिंग आपकी इंग्लिश जो होगी कम से कम 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी 25 वर्ड पर मिनट अभी से आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जब भी वैकेंसी आए तो उस समय आपको परेशानी नहीं हो। बाकी एक लाइन और जोड़ा है इन्होंने, राज्य सरकार द्वारा सीधी नियुक्ति के लिए जो आरक्षण संबंधित किए गए प्रावधान विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु लागू होगा। मतलब क्या है कि अनुकंपा वाले कैंडिडेट के लिए भी इसमें भर्ती रहेगी। मैंने आपको शुरू में ही बताया 50% सीटें जो है अनुकंपा वाले कैंडिडेट के लिए होने वाले हैं। तो ये इस भर्ती की ओवरऑल पूरी जानकारी थी। अब अप्लाई कब स्टार्ट होगा, तो देखिए इसकी स्वीकृति को लेकर यहाँ पर वित्त विभाग को लेटर लिखा गया है। उम्मीद रखिए अगले 1 महीने के अंदर में इस भर्ती को लेकर ऑनलाइन आवेदन करने का आपको लिंक जो है एक्टिव कर दिया जाएगा। जैसे ही इसका लिंक एक्टिव होगा मैं अगले वीडियो में डिटेल वीडियो के साथ आऊँगा, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप में सभी प्रोसेस उस वीडियो में आपको समझा दूंगा। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में। वीडियो देखने के लिए